नमस्कार दोस्तों, सबको मेरे तरफ से नमस्कार। देखिए आज बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। हम एफएनओ सेक्टर में काम करते हैं निफ्टी में। तो हम डेली वहाँ का ही जो है डेली का जो इंटरडे में जो होता है उसी के ऊपर हम काम करते हैं, खुद काम करते हैं और उसके आधार पर हम डेली कुछ वीडियो बनाते हैं। तो उसको जस्ट हम YouTube में डालते हैं, ठीक है। तो हम ये काफी वीडियो करीबन 40-50 वीडियो है मेरा। तो उसमें जो है खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमने उसमें डाले हैं। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि हम YouTube में कुछ क्या बोलेंगे वो कॉमर्शियली हम प्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये मेरा पहला जो है किसी स्टॉक के ऊपर हम बात करेंगे। हम धीरे धीरे स्टॉक के ऊपर भी बात करने लगेंगे, क्योंकि जो हम डेली जो निफ्टी में हम ऑनली निफ्टी में काम करते हैं, ठीक है। हम दूसरा कुछ नहीं करते और कैंडलस्टिक बेसिस के ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। और आज हम हेज के बारे में, हेज जो कंपनी है HEG हेज लिमिटेड, ये कैपिटल गुड्स सेक्टर में है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो है इस कंपनी द्वारा जो है मार्केट में है। तो इसके ऊपर में हम बात करना चाहते हैं आप लोगों से। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि टेक्निकल जो है मतलब जो टोटली आधार जो है कैंडलस्टिक के ऊपर। तो इसमें हमको कुछ बढ़िया दिखा है, इसीलिए हम इसमें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। देखिए हेज में पहले हम बोल रहे हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ये मेरा कॉमर्शियलाइज चैनल नहीं है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है कि इसको हम कुछ मतलब कॉमर्शियलाइज को बना के दिखा के विजुअलाइज करके हम आपके पास पेश करेंगे। ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। जो हम दिखा है चार्ट में वो आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, ठीक है। इसका क्या प्राइस चल रहा है, कितना तक जाएगा, ऊपर में नीचे क्यों जाएगा, इसके आधार पर हम बात करना चाहते हैं। ये नहीं कि इसमें आप हमारा तरफ से हमारा बात को आपको अच्छा लग करके मतलब जो है उसके आधार पर आप बाय सेल कर लो, ये भी नहीं है। ये भी मेरा डिस्क्लेमर है कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप अपना सलाहकार के साथ बात करके अपना बात जो है आगे जो है निर्धारित कर सकते हैं। पर हमारा जो विचार जो क्षमता है उस विचार के आधार पर हम इसमें हमारा जो बात रखना चाहते हैं, ठीक है। देखिए हेज हम जहां से एक डाउनफॉल ड्रॉ किए हैं, यहाँ से कुछ काल्पनिक लगेगा कि हम ये जो देखिए प्राइस कितना चल रहा है ये कोई महत्व नहीं है। ये हो सके कि 1000 रुपया अभी जो हाल में आपका सेबी का जो गाइडलाइन है कि आप किसी भी प्राइस को लेकर के बात बता नहीं सकते हैं प्राइस, ये एकदम सही बात है कि आप प्राइस को लेकर क्यों बता रहे हैं। प्राइस 2000 हो, 2 रुपया हो, 20 रुपया हो, 2 लाख रुपया, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक जगह तक आने का है तो उस मतलब मेंशन कर सकते हैं इस जगह प्राइस, उस आधार पर इस प्राइस ये चल रहा है, वो प्राइस वो चल रहा है, ये इस आधार पर इतना तक आ सकता है तो ये प्राइस इतना हो सकता है, ठीक है। हम उसी के आधार पर हम बात करेंगे। देखिए प्राइस जो है कितना है छोड़ दीजिए, जानना छोड़ दीजिए प्राइस कितना है, पर ये मंथली देखिए हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से व्यू देंगे। हमारा वो व्यू 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ता वीकली बेसिस व्यू ऐसा कुछ भी नहीं। हम पहले बोल रहे हैं हमारा जो है मंथली व्यू है, मतलब सालों का व्यू है, ठीक है। ये नहीं कि कल हो जाएगा ऐसा, ठीक है। और हम उसमें विश्वास भी नहीं करते। अगर वो करना है तो आप इकोनॉमी में आप उधर में जाकर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं ट्रेडिंग, वीकली ट्रेडिंग, डेली ट्रेडिंग, ठीक है, 15 मिनट ट्रेडिंग, वो नहीं। हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म मतलब मंथली चार्ट के ऊपर मतलब कम से कम आपको जो टाइम देना है, अगर कोई शेयर खरीदते हैं तो इसमें 3 से 4 साल टाइम देना है, उससे पहले कुछ नहीं, ठीक है। ये नहीं कि ये महीना डाल दिया वो महीना नहीं, ऐसा भी नहीं, ठीक है। पहले हम क्लियर करता हूँ बस बोल रहे। देखिए भेल में जो है हमारा थोड़ा तस्वीर थोड़ा सा साइड कर देते हैं। देखिए भेल में जो है
भेल में सॉरी हेज HEG हेज हेज में हमने जो ड्रॉ किया है वो ड्रॉ थोड़ा काल्पनिक लगेगा आप लोगों के नजर में, पर मेरा नजर में ये जो मतलब सही लग रहा है, क्योंकि प्राइस ऐसा कुछ मतलब देखना ही नहीं कि प्राइस क्या चल रहा है। अकॉर्डिंग टू चार्ट हमको क्या बताना चाहते हैं, प्राइस हो सके कि 5000 है और हमारा जो जो आपका जो जो हमने इतना बड़ा जो नीचे आने के लिए दावा मतलब जो हमारा जो बात रखना चाहते हैं उसमें हो सके कि 5000 से लेकर के हो सके वो से 200 में आ जाए, तो प्राइस यहाँ पर कुछ फैक्टर नहीं है। फैक्टर है कि कैंडलस्टिक क्या बता रहे हैं उसके आधार पर यहाँ पर आना चाहिए। देखिए भेल में सॉरी फिर से हम भेल बोलते हैं, हेज में देखिए बहुत अच्छा एक मतलब जो है कैंडलस्टिक का द्वारा जो बना है, कब से है 2003 साल से लेकर के 2026 साल तक भेल का करीबन 23 हेज का जो करीबन जो 23 साल का जो जर्नी है, इस जर्नी में बहुत अच्छा तरह से ये जो है वो अप एंड डाउन करते करते ऊपर गया, पर इस अप एंड डाउन आप अगर निफ्टी में अगर एफिनो में अगर ऑप्शन बाई या ऑप्शन सेल करेंगे तो वहां पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाकर के 15 मिनट या 5 मिनट या 1 मिनट में देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर हो सके कि 1 मिनट का चार्ट में ये 1 दिन में बनता है, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट में ये शायद 1 दिन में बनता है। तो जहां भी है जो भी एक ही चीज 1 मिनट का देखिएगा तो यहाँ पर 200 टोटल कैंडल मिला करके 200 into 1 मिनट करिए, अगर 5 मिनट का करिएगा तो पर यही जो स्ट्रक्चर है यही है, वहां पर भी जो यहाँ से इस स्ट्रक्चर के हिसाब से गिरना चाहिए वहां पर भी गिरता है। जो लोग एफएनओ में काम करते हैं ऑप्शन बाय करते हैं सेल करते हैं उन लोगों का नजर में ये कोई बात नहीं, हाँ यहाँ से गिरेगा, उस आधार पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हो सके जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कैंडलस्टिक या मार्केट के बारे में हवाई बात सुन के हम लोग आ जाते हैं, पर इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो सही जो है आपको एनालिसिस होना चाहिए। अगर खुद का एनालिसिस सही है तो ठीक है, नहीं तो आपको जो सारा करके एनालाइज होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो हेज में जो बनाया है एक बहुत बड़ा एक जो है जो मतलब बहुत बेहतरीन एक जो है हेज में एक कैंडल स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत बेहतरीन 2003 साल से लेकर के 2026 का ये मार्च महीना चल रहा है, ये बेहतरीन मतलब चार्ट पैटर्न है, ठीक है। हर चार्ट पैटर्न अपने आप में कुछ बोलते रहते हैं, हर चार्ट का जो पैटर्न है वो बेहतरीन होता है हमारा, ठीक है। देखिए हम ये अभी प्राइस चल रहा है 496, हम 496 से लेकर के यहाँ पर जो नीचे का जो मेरा जो एक जो सपोर्ट लेवल है ये कलर को कर देते ग्रीन, एक कलर को ग्रीन कर देते हैं तो थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा अच्छा होगा, ठीक है। तो हमने ये जो करीबन 500 का लेवल से करीबन ये कितना रुपए का लेवल 7 रुपए का लेवल हमने मार्किंग किया, मेरे नजर में ये 500 रुपया से लेकर के 7 रुपया तक आना चाहिए, ठीक है। इसका विस्तार से हम यहाँ पर आप लोगों के साथ बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम जो है बेसिक बात करते हैं, हम उतना कुछ मार्केट में नहीं जानते हैं, हम बहुत सहज सरल पद्धति द्वारा हम मार्केट में आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए भेल में आप अगर हम यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ किए 2-3 राउंड से किए, देखिए हम सबको हटा देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा कि देखिए पहले देखिए यहाँ पर एक डिमांड जोन है इस एरिया में करीबन 2003 साल में एक 2003 का इस मई महीना से लेकर के यहाँ पर जनवरी 2004 का जनवरी महीना में कम से कम 7-8 महीना में एक देखिए यहाँ पर एक डिमांड जोन बना है, पर यहाँ पर एक डिमांड जोन नहीं बना है, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर 2 डिमांड जोन बना है, ये है एक ऊपर का डिमांड जोन और ये एक है फर्स्ट डिमांड जोन नीचे का, ठीक है। 2 डिमांड जोन प्लस ये 2 डिमांड जोन मिला के एक डिमांड जोन बना है, ठीक है, एक डिमांड जोन बना है। और यहाँ पर मार्केट जो है इग्नोर किया, जो मार्केट जो मतलब जो कैंडलस्टिक जो है इग्नोर किया, नेक्स्ट डिमांड जोन को मतलब इग्नोर करके अभी भी चल रहा है, नेक्स्ट डिमांड जोन को छोड़ करके यहाँ पर सब कुछ सही है, पर फास्ट डिमांड जोन को इग्नोर करके मार्केट सब कुछ करके जा रहा है ऊपर, ठीक है। यही पर एक खेल है, ये देखिए
अच्छा, सेकेंड डिमांड जोन को हम लोगों को यहाँ पर शिफ्ट करा लेते हैं। रुकिए एक सेकेंड, थोड़ा सा ये देखिए, फर्स्ट डिमांड जोन अगर ये है तो डिमांड और सप्लाई के बारे में पहले हम बोल देते हैं कि डिमांड जोन है मतलब यहाँ से कुछ बायर है, तो डिमांड जोन जहां से होगा, इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। डिमांड जोन जहां से होगा, यहाँ से देखिए डिमांड जोन का ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट में आकर के रिटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए, तो उस हिसाब से मार्केट यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया तरह से ऊपर किया, ठीक है। पर ये देखिए सेकेंड जो डिमांड जोन है, इसको कैसे करके लेके आए यहाँ पर, ये जो फर्स्ट जो डिमांड जोन है, मार्केट इसका जो सपोर्ट एरिया है इसको रिटेस्ट करके ऊपर नहीं गया है, ये इग्नोर करके रखा है 2003 साल से, ठीक है। तो इसको हम लोग साइड कर देते हैं। और क्या बोले थे कि यहाँ पर और एक डिमांड जोन बना, ये दोनों डिमांड जोन मिला के एक डिमांड जोन बना, मतलब दोनों डिमांड जोन मिला के एक सिंगल डिमांड जोन बना। तो ये सिंगल डिमांड जोन का नीचे का जो सपोर्ट अभी भी ये टेस्ट करके नहीं किया है, ठीक है। अभी बात को आगे बढ़ा है, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर देखिए ऊपर में कोई बात नहीं, यहाँ पर मार्केट डिमांड जोन को रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है और ये बहुत ही बढ़िया एक बात है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद देखिए ये जो एरिया है, यहाँ से मार्केट थोड़ा यहाँ से जो यहाँ तक जो चाल दिया है उसका रिट्रेसमेंट आना चाहिए, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ तक रिट्रेसमेंट आया, और यहाँ तक रिट्रेसमेंट आते आते देखिएगा आप लोग, यहाँ पर एक सेलिंग जोन बनाया, ये देखिए ये जो येलो कलर का जो सेलिंग जोन, ये बहुत बढ़िया सेलिंग जोन है, ठीक है। ये तो ऊपर से नीचे से ऊपर गया, पर रिट्रेसमेंट के लिए ये नीचे आया, पर नीचे आकर के फिर इसको जाना है, पर ये नीचे आते आते एक रिट्रेसमेंट, एक सेलिंग जोन बनाया। अगर ये सेलिंग जोन का ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये अगर ये जो सेलिंग जोन है, ये अगर सेलिंग जोन है, तो ये सेलिंग जोन का ये रेसिस्टेंस लेवल है, गौर से देखिए रेसिस्टेंस लेवल है, यानी कि ये सेलिंग जोन बना, तो सेल को अगर नीचे में कंटिन्यू करना है तो ये रेसिस्टेंस लेवल तक आना ही है, तो ये प्राइस रेसिस्टेंस लेवल तक आया, पर रेसिस्टेंस लेवल के बाद इसको नीचे जाना है, पर ये प्राइस बहुत दिन तक, करीबन 2010 साल से लेकर के करीबन 2016 साल तक, 6 साल तक नीचे में ही आने लगा। पर जो ये जो सेलिंग जोन है, इसका जो डाउन है, डाउन एरिया है, इसको काट के नीचे नहीं गया। हम एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, इस एरिया को काट के देखिए नीचे नहीं गया, समझे ना। हर बार मतलब तब से 2010 साल से ये देखिए धीरे धीरे करके ऊपर नीचे, मतलब रेसिस्टेंस एरिया का जो है रिटेस्ट कर लिया, करने के बाद देखिए ऊपर नीचे आ रहा है। पर क्या किया यहाँ पर, तो ये अगर रेसिस्टेंस एरिया है, तो इसके ऊपर में जो रेड कैंडलस्टिक है, इसके ऊपर में तब लिक्विडिटी है इसका, ठीक है। तो उस लिक्विडिटी आधार पर हम आपके साथ बात करना चाहते हैं। देखिए ये जो डाउनफॉल हुआ, मतलब साइडवेज है, एक्चुअली रिटेस्ट करके नीचे आने वाला है, पर नीचे आने के लिए पूरा तैयार नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए 2014 साल का नवंबर से लेकर के 2016 का मार्च तक करीबन एक महीना, 1 साल 4 महीने, यहाँ पर का जो थोड़ा सा जो मतलब डाउन आया, ये यहाँ पर भी एक देखिए, यहाँ पर भी देखिए एक क्या बोलेंगे, एक सेलिंग जोन बनाया, सप्लाई जोन बनाया। तो यहाँ पर एक बड़ा सेलिंग जोन है, सप्लाई जोन है, इसका रिटेस्ट हो चुका है, रिटेस्ट होकर के ये नीचे नहीं जा पाया। मार्केट का जो प्राइस है इधर ही कंसोलिडेट, मतलब ये इधर ही घूम रहा है। पर ये जो 2014 का नवंबर से जो 2016 का जो मार्च तक, यहाँ पर भी जब ये जो कंसोलिडेट या टाइम पास जो भी बोलिए, यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन बनाया है, ठीक है, सेलिंग जोन बनाया। तो ये सेलिंग जोन का भी अगर ये इससे अगर नीचे जाना चाहे, तो ये सेलिंग जोन का आपका ये एरिया मतलब इसको भी थोड़ा मोटा कर देते हैं। देखिए ये जो एरिया है, ये तब इसका रिटेस्ट करके नीचे आएगा, तो प्राइस यहाँ पर कुछ इसका मूवमेंट अलग हुआ। देखिए ये जो सेलिंग जोन है, ये अगर ये रेड कलर का लाइन अगर आपका रेसिस्टेंस लेवल है, तो क्या है ना, इसको रिटेस्ट करके नीचे आएगा। इसीलिए देखिए प्राइस जब यहाँ पर ऊपर जा रहा था, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं,
ये रिटेस्ट करने के बाद रिटेस्ट करने के टाइम देखिए बड़ा ग्रीन कैंडल से रिटेस्ट किया, पर अब प्राइस देखिए रिटेस्ट करने के बाद नीचे आने के लिए देखिए ये वाला बीच में एक रेड कैंडल बना है कि हाँ हम नीचे जाएंगे, पर प्राइस यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा करके प्राइस यहाँ से लगातार ऊपर जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस जो सप्लाई एरिया है वहां का तो रेजिस्टेंस एरिया को तो काटना पड़ेगा। तो मान के चलिए अच्छा बात है, कोई बात नहीं। यहाँ से ये जो सप्लाई जोन है यहाँ से नीचे जाने के लिए तो ट्राई किए थे रिटेस्ट के बाद, पर रिटेस्ट के बाद नीचे नहीं गया है, तो प्राइस का अप मूवमेंट आ गया, यानी कि एक अप ट्रेंड आ गया, कोई बात नहीं। तो ये जो एरिया, ये जो सप्लाई जोन है इसका रिटेस्ट भी हो गया और ये नीचे नहीं आकर के ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके ऊपर तो कहाँ इसका और एक रेजिस्टेंस है, ये जो लाइन देखिए ये एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी देखिए पहले एक टच करके तो नीचे आया और ये पूरा नीचे नहीं आ पाया था, और एक सप्लाई जोन बनाया था और उसका भी रिटेस्ट करके वो नीचे नहीं आ पा रहा, ऊपर ये जा रहा है। तो यानी कि इसके ऊपर में जो लिक्विडिटी है वो है पहले का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहले का रेजिस्टेंस में वो तो एक बार रिटेस्ट कर चुका है, तो यानी कि अपमूव है। अगर अपमूव है तो ये पहले का जो एक सप्लाई जोन है उसका ये जो एरिया में ये जो हम चैनल बना कर रहे हैं यहाँ पर तो उसका लिक्विडिटी है। प्राइस अगर यहाँ तक आया और इसके बाद अगर नीचे घूम जाता तो चलिए कि कोई बात नहीं, ये तो है सप्लाई जोन लेकर के इसका जो है लिक्विडिटी लेकर के नीचे आ रहा है। और प्राइस क्या कि ये एरिया का जो लिक्विडिटी है लेने के बाद भी प्राइस ऊपर ही गया, ठीक है। प्राइस जबरदस्ती इसको बोलते हैं मार्केट में पंप एंड डाउन, मतलब जबरदस्ती मार्केट को यहाँ से ऊपर चढ़ाया गया, ठीक है। इस हालत में क्या बोलेंगे, अगर प्राइस अगर यहाँ से अगर मतलब जो है यहाँ का मतलब ये जो सप्लाई जोन है इस एरिया का जो लिक्विडिटी है इस एरिया का यहाँ पर लेने के बाद अगर थोड़ा बहुत टाइम पास करता है यहाँ पर, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नीचे नहीं आ रहा है, अगर अप ट्रेंड है तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास करना चाहिए कि 2-4 महीना 6 महीना 8 महीना 1 साल तक, अगर यहाँ पर वो अगर साइडवेज हो जाए और उसके बाद अगर ऊपर जाए तो मानेंगे कि हाँ भाई इसमें एक मतलब तेजी जो है बरकरार है। ये प्राइस यहाँ पर आया, लिक्विडिटी लेने के बाद भी नीचे जाने के लिए कोशिश कर रहा था पर नहीं जा पाया, ट्रेंड अप है। पर यहाँ पर क्या कि प्राइस जबरदस्ती इसको पंप करके उठाया गया, ठीक है। पर इस एरिया ये जो ब्लू कलर का लाइन है, ये जो ब्लू कलर का जो राउंड से एरिया है, इसको हम मेंशन किए हैं मैनिपुलेशन, मतलब मार्केट में जो है जबरदस्ती जो प्राइस जो है मैनिपुलेट हो रहा है। मैनिपुलेट कौन कर रहा है कि जो लोग प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, प्रोमोटर यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैनिपुलेशन, ये जो एरिया है मैनिपुलेशन एरिया है, कोई बात नहीं, मैनिपुलेशन एरिया है कोई बात नहीं। प्राइस अगर ऊपर भी जा रहा है कोई बात नहीं, ये भी छोड़ दीजिए कि हाँ मैनिपुलेशन है कोई बात नहीं। अच्छा, प्राइस तो ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाने के साथ साथ देखिए ये एरिया में देखिए एक डिमांड जोन बना के गया, कोई बात नहीं है। हर जगह पे प्राइस अगर नीचे जा रहे हैं तो सप्लाई जोन बना के जाता है, उस सप्लाई जोन का रिटेस्ट रेसिस्टेंस एरिया में रिटेस्ट करने का फिर वो नीचे जाता है। यानी कि ये अगर डिमांड जोन बना के जा रहे हैं तो यहाँ पर भी रिटेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर एक ये जो एरिया, ये जो व्हाइट कलर का जो चैनल है, ये चैनल का जो नीचे में जस्ट चैनल का डाउन साइड में इसका सपोर्ट होगा और ये फुल चैनल क्या हो जाएगा, एफबीजी हो जाएगा। एफबीजी प्लस डिमांड सपोर्ट है, प्राइस वही किया। देखिए प्राइस ऊपर तो यहाँ पर गया, चलिए मैनिपुलेट हुआ या कुछ भी हुआ, चलिए कोई बात नहीं, इसमें समस्या है। पर प्राइस देखिए यहाँ से फिर देखिए ऊपर जाने के बाद देखिए ये जो एफबीजी, ये जो डिमांड जोन बनाया था इसका भी देखिए एफबीजी प्लस डिमांड सपोर्ट जोन यहाँ से आकर के सपोर्ट लेने के बाद फिर देखिए मार्केट ऊपर ही है। अभी भी कोई किसी से हमारा कुछ मतलब ये नहीं है। प्राइस एक्शन एज ए कैंडलस्टिक बिहेवियर, प्राइस जो यहाँ से जो चालू हुआ, यहाँ से ये जो नीचे का पोर्शन आप भूल जाइए। नीचे का जो डिमांड जोन बना है जिसका अभी का काम बाकी है उसका भूल जाइए। ऊपर का जो डिमांड जोन है यहाँ से सपोर्ट लेकर के रिटेस्ट करके ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट के टाइम
एक सप्लाई जोन बना, इस सप्लाई जोन का रिटेस्ट होकर के नीचे आने वाला था, वो नहीं आ पाया। ठीक है, तो नहीं आ पाया, तो ये नहीं आ पाया के टाइम भी एक सप्लाई जोन बनाया, वो सप्लाई जोन से रिटेस्ट करके नीचे आने वाला था, कोई बात नहीं आ पाया, प्राइस ट्रेंड, कोई बात नहीं, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इतना तेजी से गया, यहाँ पर जबरदस्ती लेके गया, कोई बात नहीं, ये भी कोई बात नहीं। अब जाने के टाइम ये वाला जो डिमांड जोन बनाया, बहुत अच्छा बात है। डिमांड जोन का जो है ये एफबीजी प्लस ये डिमांड जोन का जो सपोर्ट है, अगर एक डिमांड बना तो उसी डिमांड को कब वैलिड होगा कि जब वो उसका जो सपोर्ट एरिया है वो रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाए, तो ये सपोर्ट एरिया में एक एफबीजी बना, एफबीजी बनने के बाद ये डिमांड सपोर्ट और एफबीजी को रिटेस्ट करके ऊपर भी गया। पर बात यहाँ पे आता है दोस्तों, बात यहाँ पर आता है कि जब ये डिमांड जोन बना के जब ऊपर जा रहा था और ऊपर से जब एक नीचे फॉल आया था, ये एफबीजी और डिमांड सपोर्ट को जब सपोर्ट में मतलब इस एरिया में जब सपोर्ट लेकर के जब ऊपर चल रहा था, ऊपर चढ़ने से पहले जब ऊपर से नीचे आ रहा था, देखिए प्राइस ये एरिया से जब नीचे आ रहा था, ये आते आते एक भयानक चीज कर दिया, ये एक भयानक चीज कर दिया। और ये जो देखना, यही आंखों का धोखा होता है। ये जो देखना, हम इसी आधार पर बोल रहे कि प्राइस जो है अभी जहां से है वहां से पूरा नीचे आएगा। ये जो एरिया है यहाँ पर एक रुकिए, हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो एरिया है, ये जो छोटा सा एरिया है, बहुत बड़ा डेंजर एरिया जिसको बोला जाता है मार्केट का परिभाषा में। देखिए ये जो एरिया है, ये देखिए 1 2 3, ये जो एरिया है ये एक जबरदस्त मतलब जबरदस्त एक सप्लाई जोन है, इतना जबरदस्त सप्लाई जोन है। इस टाइप का सप्लाई जोन में मार्केट कभी मतलब उसका उल्टा दिशा में बहुत कम ही जाता है। इसीलिए देखिए हम पूरा चार्ट को आपका सामने रखते हैं, आप लोगों के सामने पे रखते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, डिमांड जोन, ये सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन, ये एक डिमांड जोन और ये एक सप्लाई जोन, इतना कुछ बना के मार्केट गया। पर ये जो एक छोटा सा जो सप्लाई जोन है, ये जो 23 साल का जो जर्नी है हेज का, जो 2003 से जो 2026 तक का जो जर्नी है, यहाँ पर ये जो छोटा एरिया में जो सप्लाई जोन बनाया, इतना तगड़ा, इतना सॉलिड, इतना मतलब हेवी, इससे पहले कहीं पर भी डिमांड जोन या सप्लाई जोन में ये कभी बना ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा, मतलब देखने में आपको नहीं आएगा, देखने में उतना आपको नहीं आएगा, पर जो लोग मार्केट में रेगुलर काम करते हैं उन लोगों को पता है कि ये बहुत बड़ा एक मतलब जो है भूचाल लाने वाला, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा तबाही लेकर आए, आप सोच भी नहीं सकते हो कि उसी टाइप का ये एक सप्लाई जोन बना है। और उसी टाइप का सप्लाई जोन बना के वो नीचे आया था, और ये जो डिमांड जोन बना था ना, उस डिमांड जोन का एफबीजी प्लस डिमांड जोन का जो सपोर्ट है वहां से लेकर के प्राइस ऊपर है, पर नीचे आते आते ये बना के ये सप्लाई जोन बना लिया है। और यही डेंजर चीज है यहाँ का, क्योंकि देखिए क्या अभी सिनेरियो होने वाला है। देखिए प्राइस तो नीचे आया, प्राइस यहाँ से बिल्कुल मतलब जो है एक बायर का नजर में, जो लोग ऊपर जाने के लिए सोच रहे हैं, जो लोग न्यूट्रल नहीं सोचते, जो लोग सोचते हैं हाँ मार्केट ऊपर है, कोई आदमी सोचते हैं कुछ भी चार्ट देखेगा नीचे में ही जाएगा, कोई देखते नहीं ऊपर में। आपको चार्ट देखने के टाइम न्यूट्रल रहना पड़ेगा, न्यूट्रल मतलब आप जो है आप किसी का पक्ष में नहीं, जो आप देख पा रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं कैंडलस्टिक, उसी का आधार पर बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कुछ ये कंपनी के साथ ये जो स्टॉक के साथ में कुछ दुश्मनी नहीं है और प्यार भी नहीं, जो दिखा रहे हैं हम उसी का आधार पर बात कर रहे हैं। देखिए ये जो प्राइस जो नीचे आया, ये भी टच करके डिमांड सपोर्ट को टच करके
जब ऊपर जा रहा है तो जो बायर है जिसका जो सोच है ऊपर की तरफ जाएगा, ये हेज कहां से आ गया, 6 रुपया से, आज ये 6 रुपया था और भी नीचे, 5 रुपया से आज 500 रुपया हो गया, तो ये 2500 हो जाएगा। इसको लो, हर जगह पे दिखाते हैं आप, हमने बहुत जगह पे टीवी चैनल, ये चैनल, उसको लो और भी लो और भी लो और भी लो। पर ये लेने का जगह क्या है आप बताइए। ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग जो एरिया बना है, ये जो 23 साल का रिकॉर्ड में इसका इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन कभी बना ही नहीं। और इस सेलिंग जोन का आप अभी ये जो डिमांड जोन का जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को तो हो गया, पर इस नजर से मत देखिए आप। ये सपोर्ट हो गया, यहाँ से कोई खरीद, यहाँ तक ऊपर प्राइस चला गया तो कोई बोलेगा नहीं भाई थोड़ा सा प्राइस नीचे आ गया तो हमको यहाँ पर खरीद लिया क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पर हो गया। पर इसके साथ साथ क्या हुआ, ये डिमांड जोन में एक एफबीजी भी जो देखिए रेडी हो चुका है, एक एफबीजी भी रेडी हो चुका है। इस सप्लाई जोन में एक एफबीजी भी रेडी हो चुका है, और ये एफबीजी और इस सप्लाई जोन का ये रेसिस्टेंस भी है। इसीलिए देखिए प्राइस एक बार नीचे तो आया, इस एफबीजी सप्लाई जोन का, डिमांड जोन का, एफबीजी और डिमांड का जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट लेकर के देखिए ये प्राइस ऊपर का जो सप्लाई जोन का जो रेसिस्टेंस है, एक बार देखिए टच किया। दूसरा बात, एक बार टच किया ठीक है, आप बोलोगे कि नहीं यहाँ पर 2-3 बार टच किया, हम ये पूरा जोन को एक ही बार पकड़ते हैं। पर सेकंड टाइम देखिए प्राइस देखिए नीचे आया, पर उससे नीचे नहीं लेके जा पाए। तो बायर का जो मन में क्या है, जो लोग लॉन्ग के लिए बाय करते हैं, वो लोगों को दिमाग चल नहीं, ये तो रेजिस्टेंस हो सकता है, एक बार टच किया और ये नीचे तो नहीं गया, यानी कि इसका कुछ वैल्यू नहीं है, ये तो ऊपर में छोटा कैंडलस्टिक देख रहे हैं, उतना कहाँ ये इसका मतलब जो क्षमता है कि प्राइस को नीचे लेके जाएगा, नहीं खरीदो। इसीलिए देखिए यहाँ पर कुछ बायर आया, इसको दिखाया गया। और ये जो बड़ा कैंडलस्टिक है, ये जो बड़ा कैंडलस्टिक कोई रिटेलर का है नहीं, ये सब बड़ा जो है राजा महाराजा का है, समझे ना। तो इसमें वो लोग जबरदस्ती दिखाए गए कि नहीं आप लोग, और इसको देख करके प्राइस देखिए, यहाँ से देखिए कोई मतलब रिटेलर इसमें घुसा है। तो इसमें देखिए क्या हुआ, यहाँ से 2023 साल से लेकर के 2026 साल तक 3 साल तक ये देखिए इसी एरिया में घूमते रहा, घूमते ये इसी एफबीजी और रेजिस्टेंस एरिया में जा करके, ये देखिए एफबीजी का जो मिडिल एरिया है वहां से प्राइस नीचे आ गया, और ये कंफर्म कर रहा है कि हम अभी बहुत हो चुका है, हम अभी जाएंगे। यानी कि अभी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, यहाँ से जो पहले का जो सपोर्ट, जो डिमांड एरिया था, यहाँ पे सपोर्ट हो गया, यहाँ से जो फिर सप्लाई जोन बना था, इसका भी सपोर्ट हो गया था, रेसिस्टेंस में रिटेस्ट हो गया था। फिर यहाँ से अगर एक रेसिस्टेंस बना तो एक सप्लाई जोन बना तो इसका भी रिटेस्ट हो गया, रिटेस्ट होकर के नीचे नहीं आ पाया, पर ऊपर तो चला गया। यानी कि कुछ तो एक्शन था सबका सपोर्ट जोन या रेसिस्टेंस एरिया में। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी जो पाम हम बोल रहे हैं कि हाँ जबरदस्ती मार्केट को चढ़ाया गया, तो यहाँ पर भी तो एक डिमांड जोन बना, उसका भी देखिए एक बार देखिए यहाँ पर, उसका भी देखिए यहाँ पर एक बार सपोर्ट हो गया। यानी कि हर सप्लाई डिमांड जोन और सप्लाई जोन का सपोर्ट एरिया में और रेजिस्टेंस एरिया में काम हो चुका है। तो यानी कि किसका भी इंतजार है कि जिसका भी जो है किसी डिमांड जोन या रेजिस्टेंस जोन ये 23 साल में जो बना है, उसका अभी भी एक्शन होना बाकी है। ऐसे तो कुछ यहाँ पर तो कुछ रेजिस्टेंस है नहीं, तो यहाँ पर है ये जो यहाँ पर और एक जो डिमांड जोन हमने जो आपको जो बताए थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये जो रेजिस्टेंस जो बताए थे, और जो जिसका सपोर्ट, ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन को आप समझ लीजिए कि इसका एक्शन होना बाकी है, इसका एक्शन होना, इसका ये जो चार्ट में ये बाकी है। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर निफ्टी में डेली जो 15 मिनट 5 मिनट, उसमें कई बार बनता है, महीना में 2 4 10 बार बनते रहता है, ठीक है। हालांकि हम कुछ दिन पहले हमारे दोस्त को बताए थे कि कुछ दिन पहले एक कैंडलस्टिक, वहां पर अगर रेड कैंडलस्टिक एक आ जाए तो पूरा नक्शा बदल सकता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी
ये जो इस महीने का जो एक रेड कैंडलस्टिक, ये पूरा 23 साल का जर्नी का नक्शा बदल सकता है। ठीक है, और ये बहुत बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट होगा। कोई अगर सेलिंग के लिए अगर यहाँ से अगर सेल पोजीशन इस एरिया का, ये जो नीचे का जो डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन का जो एक्सेल होना बाकी है, यहाँ तक प्राइस को आना ही पड़ेगा। क्योंकि हमने देखे हैं कि निफ्टी में डेली का चार्ट में ये ऐसे होता है। ठीक है, तो उसमें जो है वहां का भी एक दिन का खेल होता है, तो वहां पर इस टाइप का फॉर्मेशन होने पर कोई अगर शॉर्ट साइड में अगर बैठता है तो उसका 2-3 गुना, मतलब 3-4 गुना एक दिन में उसको प्रॉफिट आ जाता है। पर ये जो है मंथली चार्ट है कि ये अभी चल रहा है 528, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एज पर दिस टाइप का अगर जब चार्ट बनता है तो वो आएगा 6-7 रुपये में जरूर आएगा, यानी कि 2 दिन में नहीं आएगा, हो सके कि 5 साल लग जाए इसे। पर ये गुड इन्वेस्टमेंट होगा। कोई अगर शॉर्ट पोजीशन में इसको लेता है तो इसके लिए गुड इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों। पर उससे पहले आप लोगों का जो वित्तीय सलाहकार जो है उन लोगों से बात करिएगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा हमको कमेंट करिएगा। अगर कुछ दूसरा अगर कुछ ये जानना चाहते हैं, दूसरा अगर कुछ स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसका जरूर हमको कमेंट करिएगा। क्योंकि हम ओनली कैंडलस्टिक के ऊपर बात करते हैं, हम और कुछ नहीं। जैसे हम डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, लिक्विडिटी हो गया, इसी के आधार पर हर कुछ है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, एफवीजी, ये जो है चीज सब एक ही है। उसको घुरा फिरा के हर जगह पे उसका जो है एक मतलब जो है एक नामकरण किया गया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। डिमांड शब्द, हर डिमांड जोन के सपोर्ट तक उस प्राइस को आना ही है। अगर उस प्राइस को अगर ऊपर जाना है, अगर कहीं पर ड्यू है तो वो ड्यू फिलअप करने के लिए हो सके 20 साल बाद उसको आना ही पड़ेगा, समझे ना। तो उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया एक स्ट्रक्चर है यहाँ से शॉर्ट करने के लिए। मान के चलिए कोई अगर ये गुड इन्वेस्टमेंट क्यों होगा, मान के चलिए यहाँ पर अभी कितना चल रहा है, 500 रुपया चल रहा है मोटा मोटा। तो 500 रुपया का अगर यहाँ पर 6-7 रुपया अगर चार्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पर कोई अगर 2 भी शेयर खरीद लेगा, 2 पीस, यानी कि 1000 रुपये, तो 1000 रुपये का स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? स्टॉप लॉस रखना है इसके ऊपर करीबन इसका अभी 1000 रुपये में, 1000 रुपये क्यों 1100 रुपये में स्टॉप लॉस रख रहा है। यानी कि 500 रुपया का 1000 रुपये का दो पीस में, यानी कि आपको मान के चलिए 1 पीस, कोई अगर 1 शेयर खरीदे, कितना रिस्क रिवार्ड है इसमें। किसी भी ट्रेड लेने से पहले एक रिस्क रिवार्ड लेना बहुत जरूरी है। पहले तो बात है कि इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दिखाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 2 दिन का 2 महीने का बात है। ठीक है, तो यहाँ एक स्टॉक अगर यहाँ पर कोई अगर लीजिएगा अगर 500 में, तो उसका स्टॉप लॉस कितना रहेगा 1100 में, यानी कि 600 रुपये का स्टॉप लॉस। 500 से 1100 तक 600 रुपये का स्टॉप लॉस, और टारगेट कितना होगा 7 रुपया। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कोई 500 रुपये का मार्केट में, तो ये तो होता है ना। आप लोग तो बहुत बड़े देखे कि 2000 का स्टॉक भी 100 रुपये में आ जाता है। 5000 का स्टॉक भी मार्केट में कम से कम कभी कभी 500 रुपये में आता है। एक 10 रुपये का स्टॉक मार्केट में करीबन देखा गया कि 4000 रुपये हो जाए, है ना, होता है। तो यानी कुछ ना कुछ तो जो है उसमें कुछ है। हम इसका प्रोमोटर कितना है, FIDS कितना ये है, वो हम उसमें कुछ नहीं हम जानते। हम जो ये चार्ट का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करना चाहते हैं कि अगर आपको 1 शेयर में अगर 600 रुपये का स्टॉप लॉस लीजिएगा, तो यहाँ से आपका 1 शेयर के ऊपर टारगेट करीबन 100 गुना होगा। अगर यहाँ पर 500 रुपया है, तो यहाँ पर अगर 6 रुपया भी पकड़ेगा तो 40 गुना पड़ता है। तो 40 गुना यानी कि 500, यानी कि 40 गुना 40 गुना नहीं, यहाँ पर करीबन 90 गुना होगा। तो 90 गुना का यानी कि 500 कितना होगा, करीबन 45,000। ये एक बहुत बड़ा रिवार्ड है। यानी कि एक स्टॉक के आधार पर आप एक 600 रुपये का स्टॉप लॉस से आप ये 45,000 का आपका एक रिस्क रिवार्ड बनता है।
₹600 का स्टॉप लॉस और 45,000 का यहाँ पर बनता है। आप हो सकता है कि आप हमको बोलोगे ये तो पागल आदमी, हम जानते हैं कि पागल आदमी हो सकते कि आप बोलोगे ये तो पागल आदमी, पर पैसा इसी तरह बनता है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में पैसा बनता है और वो देखने का क्षमता जितना भी बड़ा बड़ा इन्वेस्टर आप देख लीजिएगा ना, वो इसी क्षमता उन लोगों के अंदर है। हम ये नहीं बोले कि हमारे अंदर हो सकता है। आप जजमेंट करिए, आप हमको 2-4 स्टॉक के बारे में बताइए, देखते हैं कि हाँ हम सही बोल पाते कि नहीं, थोड़ा बहुत अगर सीखे हैं तो। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोई एक स्टॉक खरीदेगा 500 में, उसका ₹600 का स्टॉप लॉस एक्स्ट्रा जाएगा और 40,000 रुपये, पर इसके लिए टाइम देने हैं। पर ये जो स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये जो नीचे का जो डिमांड जोन है, अभी भी इस डिमांड जोन का अभी भी एक्शन होना बाकी है। ठीक है, एक्शन होना बाकी है। वो किसी भी तरह से हो सके कि दुनिया में कुछ भी भूचाल आ जाए, किसी भी हो जाए, वो कंपनी का कैसे भी करके पूछ हो जाए, और स्ट्रक्चर बता रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे आएगा 6-7 रुपया, तो 6-7 रुपया 10 रुपया आ नहीं पाएगा। अगर नहीं आया तो आने का संभावना बहुत 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 ज्यादा है, इसीलिए तो ₹600 का स्टॉप लॉस से 45,000 का प्रॉफिट। अगर किसी भी कारण से नहीं आया, अगर ऊपर चला गया तो ₹600 जाए। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो ये जो है मेरा ये जो है वर्णन, अगर अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। एक क्या बोलते हैं उसको, भूल जा रहा है, सब्सक्राइब अगर हमारा होना चाहते तो ये भी कर दीजिए। ठीक है, वो भी थोड़ा अच्छा रहेगा मेरा। ठीक है, तो जो भी है, पर आप मेरे को सब्सक्राइब करो या लाइक करो या ना करो, इससे हम मेरा कुछ ये नहीं है। हमको जो दिखा वो हम बोला है। अगर किसी को खराब लगे, कोई बोलेगा नहीं यहाँ पर हम 480 में लेकर के रखा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है 1500, उसको अगर खराब लगे तो क्षमा चाहते हैं। कोई अगर बोलेगा कि नहीं हम तो ले लिए हैं यहाँ से नीचे जाने के लिए, पर हमने तो सोचे थे कि ये ₹200 तक जाएगा, आप बोल रहे कि ₹7 तक जाएगा, तो हमारा तो मन तो पूरा खुशी में गदगद हो गया है, तो वो भी ठीक है। ओके दोस्तों, आज के लिए नमस्ते। फिर दूसरा कुछ आप लोगों के लिए लेके आएंगे, ऐसे है मेरे पास, हम ऐसे ही देखते रहते हैं। नमस्ते, अच्छा रहिए, खुशी से रहिए।